अफवाह के बाद तुलसीपुर आश्रम के सचिव पर हमला करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा। हत्या की आशंका जताते हुए पीड़ित ने करंडा थाने पर लगाई सुरक्षा की गुहार। करंडा के तुलसीपुर स्थित लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र शिवपूजन बाबा आश्रम के सचिव राजेश चौबे ने अपनी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक सहित शुक्रवार की दोपहर 2 बजे थाने पर शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर गुरुवार को अचानक भारी संख्या में बदमाश किस्म के लोग लाठी डंडा लेकर हत्या की नीयत से मुझ पर हमला करने ही वाले थे कि चौकी इंचार्ज सहित कई थानों की पुलिस फोर्स समय रहते वहां पहुंच गई। उन्होंने बताया कि गांव के भोले भाले ग्रामीण कुछ लोगों के बहकावे में आकर प्रदर्शन करते हुए आधमके थे। प्रकरण को लेकर आश्रम सचिव राजेश चौबे ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन शिवपूजन बाबा आश्रम पर कलश स्थापना के लिए मैं पहुंचा, तभी पूरी योजना के साथ कुछ लोग लाठी डंडे से लैस होकर हमला करने पर आमादा हो गए, लेकिन वहां दर्शन पूजन के लिए आए श्रद्धालुओं ने किसी प्रकार बीच बचाव कर दिया। उन्होंने बताया कि बीते रविवार को दीनापुर निवासी हिमांशु नामक एक युवक इनोवा गाड़ी चोरी करने के प्रयास में पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने दीनापुर निवासी एक दीपक नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बताया। बाद में दीपक को भी पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने आश्रम के ही इंदल के नाम का खुलासा किया। इस खुलासे के बाद गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने उक्त प्रकरण में मध्यस्थता कर सुलह समझौता करा दिया, लेकिन इसके बाद आरोपियों ने लोगों को यह कहकर भड़का दिया कि एक बिरादरी विशेष के आरोपी को राजेश चौबे द्वारा छोड़ दिया गया और अन्य बिरादरी के लड़के के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया गया। इस बीच राजेश चौबे ने नामजद तहरीर में आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के बाद तुलसीपुर के सत्येंद्र बिंद ने गांव के लोगों को मेरे विरुद्ध अनर्गल बातें कर भड़का दिया, जिसके बाद वे लोग लाठी डंडा लेकर मुझ पर हमला करने चले आए। उन्होंने पुलिस से अपनी सुनियोजित ढंग से हत्या कराने का षड्यंत्र रचे जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। मीडिया से बात करते हुए आश्रम के सचिव राजेश चौबे ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि कल दिव्यलोक आश्रम पर किस तरह की घटना घटी। मैं सचिव दिव्यलोक आश्रम राजेश चौबे। कल नवरात्र का पहला दिन था और मैं गाजीपुर अपने आवास से माँ दुर्गा का पूजा करके आश्रम पे कलश स्थापना के लिए निकला और जब मैं आश्रम पहुंचा और जब ही मैं अपनी गाड़ी को खड़ी कर रहा हूं, वहां पे लाठी डंडे के साथ महिला और पुरुष थे और उनका पूरा सुनियोजित एक प्लान था और उसके तहत उन लोगों ने हमला करने का प्रयास किया। पूर्व से जो भक्त वहां इकट्ठे थे उन लोगों ने बचाव किया। और कारण क्या था सर? एक चोरी पिछले 12-14 महीने से आश्रम की इनोवा गाड़ी से हो रही थी। उसी चोरी के संदर्भ में पिछले रविवार को दीनापुर का एक लड़का पकड़ा गया, हिमांशु नाम का, और उसने अपने एक पुलिस के पूछताछ के दौरान उसने दीपक नाम एक और लड़के को बताया और जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि इस चोरी में आश्रम का इंदल भी हम लोगों के साथ सम्मिलित है। इस पे पुलिस ने अपना पूछताछ किया और गांव के लोगों ने बीच बचाव करके इस प्रकरण को इस बार लड़कों को माफी देने के बाद बड़े जोर शोर से कही कि इस घटना की पुनरावृत्ति फिर नहीं होगी। इसके बाद इन तीनों को छोड़ दिया गया और बाद में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों द्वारा प्री प्लान करके एक भ्रम फैलाया गया कि ठाकुरों के लड़कों को छोड़ दिया गया है और एक बिंद के लड़के को राजेश चौबे ने पूरे मुकदमे में अपराधी बना के और जेल भेजवा दिया। ये आप बच्चों को छोड़े थे तो कोई समझौता कराकर छोड़े थे या उसके ऊपर मुकदमा कराकर छोड़ा गया? नहीं, गांव के लोग थे, चौकी इंचार्ज साहब थे, एक समझौता हुआ, उस पर सभी लोगों की सिग्नेचर हुई और उसके बाद सबको छोड़ा गया। समझौते के बाद छोड़ा गया? समझौते के बाद सबको छोड़ा गया। अब कुछ लोगों की पिछले कुछ सालों से अपनी कुछ योजनाएं रही हैं और ये प्रशासन का विषय है और हमने भी तहरीर दे दी है और जांच में मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह कल प्रशासन के चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष महोदय और जिले की पुलिस ने आके मौके पे एक जो अप्रिय घटना घट सकती थी, हत्या हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बलवा हो सकता था, क्योंकि भीड़ की आड़ में, महिलाओं की आड़ में, बच्चों की आड़ में कुछ लोग मेरी हत्या कराना चाहते थे। आश्रम को बर्बाद करने के लिए उनका ये सुनियोजित प्लान पहले भी। घटना के पीछे सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका किसकी रही? इस घटना के विषय में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका एक सत्येंद्र बिंद नाम का लड़का है और जब प्रशासन उससे पूछताछ करेगा तो इस पूरा रहस्य खुल जाएगा कि इसमें मैंने इस संदर्भ में एसओ करंडा को
एक तहरीर दे रखी है, क्योंकि यह घटना पूरे जिले को हिला देने वाली है। आस्था के नाम पे जो लोग जाके वहां माथा टेकते हैं, उनका जो हृदय है वो कांप उठा है। यह साधारण घटना नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो।